अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत से। मैं उम्मीद करते हैं जी आप सभी का मैथ का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे जी। जैसे आप लोगों की दिल की ख्वाहिश है उसी दिल की ख्वाहिश के मुताबिक आप सभी के नंबर आएँ जी। दिल से दुआ करते हैं जी। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मुतालिया पाकिस्तान। मुतालिया पाकिस्तान क्योंकि नेक्स्ट पेपर हमारे पास पाक स्टडी मुतालिया पाकिस्तान का, तो इसके गैस पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज हर लिहाज से आप लोगों को गाइड किया जाएगा और लास्ट पे आके आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन से आप लोग चैप्टर करेंगे तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब देखिए टोटल 8 चैप्टर, अगर आप लोग 5 चैप्टर कर लेंगे तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होंगे। वो मैं आप लोगों को लास्ट पे आकर बताता हूँ। पहले हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 1 है, इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज में से आप लोगों ने इसके मशक में से ही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। तो पहले नंबर पे मशक में से ये वाले जो हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन है जी। सबसे पहले जी नज़रिया की अहमियत वाज़ह करें और नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम बयान करें, ये आ गया। उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील से वजाहत करें, तफसील से वजाहत करिए। उसके बाद ये जो दोनों लोग हैं इनमें से एक कन्फर्म आ सकते हैं, अल्लामा इकबाल वाले के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रोशनी की। अब ये जो लोग हैं ना इसमें आप लोगों ने हेडिंग लाजमी लिखनी होती है। जितने भी लोगों क्वेश्चन आप देखिए, ये जो ना अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना ना, यहाँ पे आप लोग 2 कौमी नज़रिए की हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 23 मार्च 1940 की करारदाद, इस तरह से आप लोगों ने हेडिंग लाजमी मैंशन करनी होती है। उसके बाद इलाहाबाद का खुतबा लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग जितनी भी हेडिंग बनती है ना, हेडिंग दे के लिखेंगे तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो खुशी के साथ आप लोगों को पूरे के पूरे 10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के देगा। तो हेडिंग आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी। अगर किसी के पास पायलट है या पास पेपर के या कहते हैं मॉडल पेपर है तो उससे देखेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आप लोग को हेडिंग भी मिल जाएगी। तो वो आप लोग हेडिंग दे के लिखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह इसके पूरे 10/10 नंबर मिल सकते हैं। ये 2 करने आप लोगों ने। उसके बाद लास्ट वाला 2 कौमी नजरिया वाला सवाल करना है। तो ये 4 से 5 इसमें से सवाल करने हैं। ये जो ये वाला सवाल है ना नजरिया पाकिस्तान, इन दोनों को आप लोग देखें, नजरिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नजरिए की अहमियत तो नजरिया पाकिस्तान की बात है। तो इसमें से आप लोग इसमें से देख सकते हैं, कोई हेडिंग साथ में सेम होती है तो उसको आप लोग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं, कोई गलत नहीं करेगा, आप लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में नॉलेज है, नजरिया पाकिस्तान के बारे में नॉलेज है, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में अंदर से आप लोगों ने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में से हमारे पास लॉन्ग है जी, ये जी कायदे आज़म के 14 निकात मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखें क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायजा लें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करारदाद मकासद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1962 के आइन, 1962 के आइन की बजाय ना आप लोग 1973 के आइन आगे वाले चैप्टर में आएगा, वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों ने 1, 2, 3 और ये 4 सिर्फ आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 में से हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से 2 से 3 आप देखिए। एक ये पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का। उसके बाद दूसरे नंबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 3 अदवार है। उसके बाद दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम निकात, ये आ गया। अब इस चैप्टर के अंदर से भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है इमरान खान के बारे में। अब देखिए इमरान खान के दौरे हुकूमत के अहम इस्लाहत बयान करें। अब ये वाली जो इसके इस्लाहत है ये आप लोगों ने इसकी भी अच्छी तरह से याद कर लेनी क्योंकि अंदर से भी कुछ ना कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इसके अंदर से सिर्फ आप लोगों ने एक यही लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सनती मुआशी और मशरती इस्लाहत बयान करें, तो ये आप लोगों ने 2 से 3 इसके सनती इस्लाहत ये हैं। उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास ये मुआशी इस्लाहत है। उसके बाद मशरती इस्लाहत, तो ये 3 आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये भी तैयार कर लेनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैस पेपर के तौर पे बता रहे हैं तो गैस पेपर आप लोगों को 100% वो बताया जाता है जो पेपर में आ जाता है। जितने भी मैंने आप लोगों को पीछे आप लोगों के बुक्स जितने भी एग्जाम हुए पेपर हुए आप लोग उठा के देख ले, जो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताता हूँ इंशाल्लाह उन्हीं में से ही पेपर आता है। आज जैसा कि मैथ का पेपर हुआ जो मैंने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू मैथ सिलेबस बताया था, जितना अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से, स्मार्ट सिलेबस कह रहा हूँ, जैसे कि आज हमारा मैथ का पेपर हुआ तो मैथ के पेपर के लिहाज से आप लोग देखेंगे तो जो मैंने आप लोगों को गैस पेपर के तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे वही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी जो मैंने आप लोगों को करवाए थे उन्हीं में से आया था। तो इंशाल्लाह जो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वही आप लोग तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन में से देखें तो ये आप लोगों ने इसमें से भी
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मसला कश्मीर को पाक भारत से ताल्लुक, इसको एक दफ़ा स्किप करें, ये लाजमी करना है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बयान करें। अब देखिए जो करंट सिचुएशन चल रही होती है ना मुल्क के अंदर, उसी के रिलेटेड अब देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मुआहदे वगैरह चल रहे हैं, तो इस लिहाज से ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये आ गया। अब पेज नंबर 85 के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला भी आप लोगों ने लाजमी तरीके। अब देखिए दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान का किरदार क्या क़याम अमन के लिए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये पॉइंट दिए हुए आप लोग इसको पॉइंट की शक्ल में लिख रहे हैं। देखिए ये 5 से 6 पॉइंट है, यही आप लोगों ने कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा। ये 3 आप लोगों ने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बाकी के आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 की बात करें, चैप्टर 5 की बात करें, तो इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन से पहले हम एक्सरसाइज में से देते हैं। इसमें से ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान का मोहल्ले वकू और इसकी अहमियत, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। काफ़ी दफ़ा बोर्ड के अंदर बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, ये वाला है। उसके बाद पाकिस्तान में जंगलात की अकसाम और इनकी अहमियत पर नोट लिखें। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो सिलेबस ही नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ है, लेकिन ये वही सिलेबस है जो 9th और 10th में होता था। पहले 9th में बुक होती थी, 10th में बुक होती थी, अब उन्होंने कंबाइन करके दे दिया। 100 नंबर का पेपर किस लिए बनाया कि 9th में मुतालिया पाकिस्तान है ही नहीं, अब 10th में है, तो 9th में आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, तो 10th में 50 नंबर का जो होता था वो 50 नंबर का आप उन्होंने 10th में डाल दिया। तो इसीलिए ये वही सवाल है जो आप लोगों ने 9th में पढ़नी थी, वही 10th में दिए हुए। तो ये आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर से ये 2 लॉन्ग ही क्वेश्चन है, ये वाले आप लोगों ने तैयार कर लेना है। चैप्टर के अंदर से मेरे ख्याल से इसमें से कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं करने वाला, बस ये इस चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने। उसके बाद आगे चैप्टर 6 की बात करें तो 6 वाले चैप्टर में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला जी, पाकिस्तान में शोबा तालीम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजवीज़ पेश की, ये वाला तजवीज़ दे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद पाकिस्तान के मुआशरे के अहम खसूसियात और पाकिस्तान की सकाफत की नुमाया खसूसियात, पाकिस्तान के मुआशरे और पाकिस्तानी सकाफत की नुमाया खसूसियात दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं। मीन इन दोनों को एक साथ करके वो पूछ सकता है, क्योंकि 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का ये बन गया, जो 5 नंबर का ये, तो एक साथ में पूछे जा सकते हैं। ये 2 आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने। तीसरा नंबर पर ये है, उस चौथे नंबर पर आप लोगों ने ये वाला वजाहत करें कि पाकिस्तान में शोबा सेहत किन मसाइल का शिकार और इनका हल बयान करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आगे उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करें, यूनिट नंबर 7 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम देखते हैं जी। इसको एक्सरसाइज में से हम पहले देख लें, एक्सरसाइज में से कौन से हैं। इसमें से सिर्फ ये 2 आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करने, पाकिस्तान की अहम मादनियात पर बयान करें, उसके बाद मुल्की ज़राइत को दरपेश मसाइल और इनके हल पर बहस करें। ये 2 सिर्फ आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इस चैप्टर में से करने हैं। उसके बाद आगे आ जाए तो यूनिट नंबर लास्ट वाला चैप्टर है जो 8 वाला, इसमें से भी सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने हैं। ये है जी यूनिट नंबर 2, कुरान हदीस की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। उसके बाद पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डालें। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने इस चैप्टर में से कर लेने। अब हम बात करते हैं जी आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने, किन किन चैप्टर्स के करने। अब पेयरिंग स्कीम देखें तो पेयरिंग स्कीम उन्होंने बुक के ऊपर लास्ट पे दी हुई। अब देखिए यहाँ पे कसीरुल इंतहाबी सवाल जो मरूजी सवाल आते हैं वो कहते हैं कि हर चैप्टर में से 2-2 MCQ आने और इन चैप्टर में से 3-3 MCQ आने, और तो 5वें चैप्टर में से 4 कसीरुल इंतहाबी सवाल आते हैं, 5वें चैप्टर में से 4। अब इनको प्लस करें तो टोटल 20 नंबर बनते हैं, और 20 के 20 ही करने। वजाहत में देखें तो उसने लिखा कसीरुल इंतहाबी सवाल 20 दिए जाएंगे और 20 ही करने का, हर सवाल 1 नंबर का होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है वो इन चैप्टर में से बन के आएगा और टोटल हर बाब से 4 सवाल दिए जाएंगे। मीन हर चैप्टर में से 4 मुख्तसर सवाल दिए। अब देखें 1 2 3 3 4 कितने आगे 12, और 12 सवाल आएंगे। आप लोगों ने इसमें से कितने अटैम्प्ट करने, 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो 8 में से आप लोगों के 8 2 16, 100 नंबर का सवाल होगा, तो 8 2 कितने हो गए 16 नंबर के ये हमारे पास हो जाएंगे। 1 2 3 3 4 12, हाँ 12 में से आप लोगों ने कितने करने हैं, 12 में से 8 करने होंगे आप लोगों के 16 नंबर के, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये आगे सवाल नंबर 3 में से भी इन तीनों में से सवाल आएंगे, हर चैप्टर में से 4 है, इसमें से भी 12, इसमें से 9 करने, इसमें से 13 सवाल है। आप देखें बाप नंबर 5 और बाप नंबर 8, बाप नंबर 5 में से 8 सवाल आते हैं और बाप नंबर 8 में से 5 सवाल है, तो 8 5 कितने हो गए 13, और 13 में से आप लोगों ने 9 करने हैं, 9 2 18 होता है। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लेते हैं। लास्ट पे आप लोगों को बता देते कि पासिंग फार्मूला आप लोगों ने जो सिर्फ पास होना चाहते हैं ना, जो बस क्या लेके घर वालों की मजबूरी की वजह से पढ़ते हैं कि सर जी हमारा सिर्फ मैट्रिक क्लियर हो जाए, तो मैट्रिक क्लियर करने के लिए भी आप लोगों को मुतालिया पाकिस्तान में पास होना ज़रूरी है, तो उनके लिए भी हम बता देते हैं।
उनको भी हम लास्ट पे बता देंगे कि आप लोगों ने पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर करने हैं, शॉर्ट के लिहाज से या लॉन्ग के लिहाज से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने कौन कौन से, आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन के ईसा शाइया में देखिए ईसा 2 में, इसमें से उसने क्या कहा, इन 5 सवालों में से 3 सवाल आप लोगों ने करनी है और 30 नंबर के सवाल टोटल होते हैं, मीन 10 नंबर का एक सवाल होगा। तो बाप नंबर 1 तक 4 और बाप नंबर 7 में से 3 सवाल आने हैं। अगर आप लोग ये 5 चैप्टर कर लेते हैं तो आप लोगों के लॉन्ग क्लियर है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा अगर पहले 4 और उसके साथ आप लोग 6 वाला चैप्टर कर ले, या जिसमें से मैंने आप लोगों को, अब देखें लास्ट वाला चैप्टर कर ले, इन 4 के साथ लास्ट वाला, ये बिल्कुल आसान चैप्टर है। इसमें से देखें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम के ख़वातीन के हकूक़ बयान करें, सिर्फ ये 2 सवाल कर लें इंशाल्लाह। इन्हीं में से पंजाब के आल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, इन्हीं में से ही बन के आएगा पेपर आप लोगों का। तो ये कर लें 5 ये वाले कर लें, तभी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये नहीं करना तो फिर ये 4 और 7 में 6 वाला मिला के कर ले, 6 वाला या 8 वाला मिला के करेंगे तो आप लोगों के 5 चैप्टर आप लोगों ने लाजमी करने लॉन्ग क्वेश्चन, फिर आप लोगों के साथ में क्लियर होंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। तो ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन की बात। अब आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं, अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट परेशान होते हैं सर जी चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन करें या ना करें। चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन, आप देखिए उन्होंने पहले से शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के दे दी काफ़ी। आप देखिए हर चैप्टर के अंदर से, ये इस चैप्टर के अंदर से देखें तो 10 सवाल है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग अगर सभी चैप्टर के एक्सरसाइज वाले मशक वाले सवाल कर लेते हैं तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन इजीली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो एक्सरसाइज में से क्लियर हो जाएंगे। वो 1-2 एक्स्ट्रा में आएंगे वो आप लोगों को चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये वाले मुख्तसर, आप देखिए इस चैप्टर के अंदर से 15 सवाल है। यूनिट नंबर कौन से, ये वाला, ये चैप्टर नंबर 2, दूसरे चैप्टर में से 15 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से देखिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पहले से मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले हुए हैं। तो ये वाले आप लोग अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इनमें से आप लोगों ने छोड़ा किसी को भी नहीं है, ये सारे के सारे आप लोगों ने अच्छी तरह से किए हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जी इनमें से भी हमें इंपॉर्टेंट बता दें तो फिर कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लाजमी कमेंट्स करें कि सर शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर अलग से वीडियो बना के अपलोड करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और साथ में आप लोगों को इसके अजाफी सवाल भी बता देंगे कि चैप्टर के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर आप लोगों ने सवाल करने। अब आ जाए MCQs की तरफ, जो कसीरुल इंतहाबी सवाल आते हैं। तो कसीरुल इंतहाबी सवालात में आप लोग याद रखें, एक तो आप लोगों ने जो चैप्टर आप लोग जब पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हो, तो आप लोगों ने क्या याद रखना होता है, डेट लाजमी याद रखनी। जो भी तारीख होती है, जो तारीखी दिन होता है, जैसे कि आप देखिए ये पहले नंबर पर हमारे पास क्या, पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को जिस अदारे की रुकनीत हासिल की वो कौन सा अदारा था और वो किस तारीख को बना था। इस तरह से यह पूछ सकता है कि कायदे आज़म की डेट, अल्लामा इकबाल की डेट, कायदे आज़म डे कब मनाया जाता है, अल्लामा इकबाल, इस तरह से जो मशहूर डेट है ना, वो आप लोगों ने लाजमी तरीके लाजमी याद रखनी। वाक़यात जो होते हैं इनमें से MCQs काफ़ी आते होते हैं, तो वो आप लोगों ने चैप्टर के अंदर से देखेंगे, आप लोगों को इजीली मिल सकती हैं। वो आप लोगों ने पढ़ी हुई, वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर MCQs के ऊपर भी अलग से वीडियो बना के अपलोड करें तो फिर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अलग से MCQs के भी ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दें। ये थी जी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का बच्चों को ज़्यादातर मसला होता है मुतालिया पाकिस्तान में। तो आप लोग अगर मुतालिया जितने मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताए, अगर आप लोग वही लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो 100% मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी इंशाल्लाह लिख दें, इंशाल्लाह आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ बात बता रहा हूँ। ये जितने भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे, यही आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।